हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज केमिस्ट्री का अम्ल क्षारक एवं लवण का ये 5वां पार्ट है। हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ पॉइंट जो रह गया था, ये लास्ट वीडियो है अम्ल क्षारक एवं लवण का। कुछ जो पॉइंट रह गया था उसको हम लोग देख लेते हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे, प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर या इसका नाम एक और है विरंजक चूर्ण, और इसका पूछा जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूला जो है जिसका सूत्र है वो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। ठीक है, यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। ठीक है, यह कैल्शियम, Ca से कैल्शियम हो गया, O से हो गया ऑक्सीजन और Cl2 से हो गया क्लोरीन। तो यही लिखा हुआ है कि यह जो है यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। ठीक है, इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं, इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का बनाने की विधि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो है उस कैसे बनता है, अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसकी बनाने की विधि है कि ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन और 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठोस बुझा हुआ चूना लेना है आपको। ठीक है, और टेम्परेचर लेना है 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ठोस बुझे हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। ठीक है, तो ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लेना है और क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने से हम लोग को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है CaOH2, ये हो गया ठोस बुझा हुआ चूना, और ये क्लोरीन गैस है Cl2, क्लोरीन गैस है। ठीक है, और 313 केल्विन ये टेम्परेचर है, और ये सब प्रवाहित करने पर हमको CaO और Cl2 ये क्या है? ये है हमारा CaOCl2। देखिए यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर का यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो जब हम ठोस बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं कितना टेम्परेचर पे? तो 313 केल्विन पे या 40 डिग्री सेल्सियस पर जब आप क्लोरीन गैस को प्रवाहित करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? विरंजक चूर्ण CaOCl2 मिल जाएगा। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण का जो गुण धर्म क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का गुणधर्म क्या क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ठीक है, तो यह हल्का पीला लिए सफ़ेद चूर्ण है। ठीक है, यह हल्का पीला के साथ साथ सफ़ेद चूर्ण है। ठीक है, ये सफ़ेद चूर्ण है, इसका प्रॉपर्टीज है जो क्लोरीन जैसी गंध देती है। ठीक है, इसकी गंध कैसी होती है? तो क्लोरीन के जैसा गंध होता है। किसका? तो विरंजक चूर्ण का। यह अस्थायी यौगिक है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का गुणधर्म क्या क्या है। ठीक है, या विरंजक चूर्ण के बारे में आपको डिटेल से प्रश्न अगर पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो आपको ये सब चीज़ें लिखना होगा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो गुणधर्म पहला क्या था कि यह हल्का पीला लिए सफ़ेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसी गंध देता है। कैसी गंध देता है? तो क्लोरीन के जैसा गंध देता है। ठीक है, यह अस्थायी यौगिक है, यह अस्थायी यौगिक है। ठीक है, यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। ठीक है, मतलब विरंजक चूर्ण को जब आप वायुमंडलीय नमी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा यह अपघटित हो जाता है। ठीक है, अपघटित हो जाना मतलब नष्ट हो जाना। तीसरा हो गया, 3 हम लोग गुणधर्म देखें विरंजक चूर्ण का। चौथा है वायु में खुला छोड़ देने पर इससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगर विरंजक चूर्ण को आप वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे जो क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यह तनु अम्लों से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। Cl2 कहने का मतलब क्लोरीन गैस। ठीक है, जब भी गैस लिखा जाता है तो उसको
दो जरूर लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन लिखना है तो H लिखाएगा, लेकिन वही अगर हाइड्रोजन गैस लिखना है तो आपको H2 लिखना होगा। उसी प्रकार क्लोरीन लिखने के लिए Cl लिखाता है, लेकिन क्लोरीन गैस लिखने के लिए Cl2 को हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पाँचवा हम लोग का क्या था पॉइंट, कि यह तनु अम्लों में, यानी कि अम्लों में, यह जब मतलब विरंजक चूर्ण को जब आप अम्ल से विक्रिया करवाइएगा तो Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। ये 5 जो है इसका गुणधर्म है किसका, तो विरंजक चूर्ण का, ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का। अब इसका उपयोग क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने में होता है, ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। तो ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन और क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसका, तो ब्लीचिंग पाउडर का। किसका, तो ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का, ठीक है। तीसरा है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में प्रयोग होता है इसका, ठीक है। इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन के लिए होता है, अर्थात कपड़ा धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, अब आ गया बेकिंग सोडा, ठीक है। हम लोग एक पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग डिटेल से देख चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका उपयोग, इसका गुणधर्म, एक बनाने की विधि, ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जिसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। इसका सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। यह सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है, यह सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा या पकाने वाला सोडा, ठीक है। पाक मतलब पकवान को पकाना, ठीक है। तो बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग जाने कि इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जिसका सूत्र होता है NaHCO3। यह सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। इसकी बनाने की विधि क्या है, इसकी बनाने की विधि है कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ जैसे में हो गया NH3H2O CO2। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे निर्माण किया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए कच्चे पदार्थ NH3 है, CO2 है, H2O है, और इसमें सोडियम क्लोराइड मिला सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड के साथ जब आप इसको अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको NH4Cl और NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 किसका सूत्र है, ये NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है, ठीक है। तो ये मिल गया NaCl, कच्चे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करवा करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। गुणधर्म इसका क्या है, खाने वाला सोडा का, बेकिंग सोडा का गुणधर्म क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यह एक रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है और सफ़ेद ठोस पदार्थ है, ठीक है। यह एक रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ है। दूसरा है यह जल में कम घुलनशील है, ठीक है, यह जल में कम घुलनशील है, अर्थात जल में बहुत कम घुलता है। तीसरा पॉइंट है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, इसलिए इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, क्योंकि जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है लिटमस पत्र को, ठीक है। और इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय कहने का मतलब 7 से अधिक, ठीक है, उसका पीएच मान होगा, किसका, तो खाने वाला सोडा का, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसका पीएच मान 7 से अधिक है, जरूर होगा, क्योंकि इसका जो है प्रकृति कैसा है, तो क्षारीय है, और क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा ही। अतः यह एक दुर्बल असंक्षारक है, अर्थात यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, ठीक है।
इसका पीएच मान कैसा है, 7 से अधिक है और यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। ठीक है, 5वां पॉइंट है इसका गुणधर्म में, खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर खाना को आपको जल्दी पकाना है, शीघ्रता कहने का मतलब जल्दी। ठीक है, खाना को जल्दी पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, तो क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा को खाना जल्दी बनाने के लिए भी प्रयोग में हम लोग लाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग पहला पॉइंट में, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, शराब में। ठीक है, औषधि के रूप में शरीर की अम्लीयता दूर करने में, क्योंकि यह अम्ल के अधिकत्व को उदासीन कर देता है। ठीक है, औषधि के रूप में अर्थात दवा के रूप में हम लोग शरीर के अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसको एंटा एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह एंटा एसिड का संघटक है, जैसे इनो लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा साइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इनो किसका मिश्रण है, तो लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा साइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। कौन, तो इनो। और इनो का उपयोग हम लोग एंटा एसिड के रूप में करते हैं, जो शरीर में अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग समझ गए। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, शराब में, औषधि के रूप में, एंटा एसिड के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए धोने वाला सोडा, धोने का सोडा जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोग समझते हैं डिटेल से। दो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, पहला हम लोग समझे थे कौन, पहला हम लोग पढ़े थे ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े बेकिंग सोडा के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका याद कर लीजिएगा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जिसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि धोने का सोडा में क्रिस्टल जल के कितने अणु होता है, तो 10 अणु होते हैं। ठीक है, बनाने की विधि, जब 10 अणु देखिए जैसे यहाँ पे हो, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। 10H2 अर्थात जल के 10 अणु, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बनाने की विधि क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करके हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे किसको, तो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे NaHCO3 को हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग को Na2CO3 × 10H2O अर्थात H2O और CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, और वही जो प्राप्त सोडियम कार्बोनेट है, जो सोडियम कार्बोनेट हम लोगों को प्राप्त हुआ NaHCO3 अर्थात बेकिंग सोडा को जब हम गर्म किए तो Na2CO3 मिला अर्थात सोडियम कार्बोनेट मिला। तो यही प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करने से धोवन सोडा प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हुआ था, गर्म किए थे तो Na2CO3 प्राप्त हुआ था और 10H2O। ठीक है, और यही चीज़ जब आप अभिक्रिया करवाइएगा तो Na2CO3 × 10H2O जो धोवन सोडा का सूत्र है, यही हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो बनाने की विधि आप समझ गए होंगे कि बेकिंग सोडा को सबसे पहले आप गर्म करिएगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करने में हम लोग को धोवन सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अब इसके गुणधर्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका गुणधर्म क्या है। यह सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। ठीक है, यह पारदर्शी है, कैसा है, तो पारदर्शी पदार्थ है और रवादार है। यह सफ़ेद कलर का पारदर्शी और रवादार पदार्थ है। यह जल में घुलनशील है, और जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देती है, अतः इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। क्षारीय है तो जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देगा क्योंकि ये क्षारीय होता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है पहला में, इसका उपयोग पढ़ लेते हैं हम लोग। उपयोग पढ़ते हैं किसका, तो धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा का। ठीक है, वॉशिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा है
इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और इसमें अपमार्जक का गुण होता है। क्योंकि इसमें अपमार्जक का गुण होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, जैसे कांच का जो फैक्ट्री होता है, साबुन का फैक्ट्री, कागज का फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात धोने का सोडा को हम लोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी करते हैं। घरेलू कार्यों में शोधन अभिकर्मक के रूप में होता है। ठीक है। घरेलू कार्यों में शोधन अभिकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। तो हम लोग इसके 5 उपयोग को पढ़ें। हम लोग इसको 5 उपयोग को पढ़े थे। पहला में कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बना देता है, और इसका उपयोग जो घरों में साफ सफाई के लिए भी करते हैं, और इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के फैक्ट्री में भी होता है, और पेट्रोलियम को शुद्ध भी किया जाता है इससे, और घरेलू कार्यों में शोधन अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग समझेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं POP। ठीक है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में अर्थात शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं POP। इसका रासायनिक नाम बहुत पूछता है। ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 ठीक है। इसको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध मतलब ही आधा, हेमी मतलब ही आधा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं या अर्धहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 ठीक है। इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? POP कहते हैं। ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। किसको संक्षेप में क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कैसे बनाइएगा? ठीक है। तो बनाने की विधि है जिप्सम, एक जिप्सम है। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है, तो यह जल के 1/2 अणुओं का त्याग करेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम है। इसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। CaSO4 × 2H2O को अर्थात जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हम लोग CaSO4 × 1/2H2O प्लस 3/2 H2O अणुओं का यह त्याग करेगा, जल के अणु का यह त्याग करेगा 3/2 अर्थात 1/2 जल के अणुओं को त्याग करके ये क्या बना लेगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा, अर्थात CaSO4 × 1/2H2O बना लेगा। ठीक है। या इसको बैलेंस करने के लिए आप लिख सकते हैं 2 × CaSO4 × 2H2O और 2 CaSO4 × H2O और 3 H2O इसको लिख सकते हैं। ये मतलब ये या में करके लिखा हुआ है, अर्थात ये इसका बैलेंस रूप है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुणधर्म क्या होता है? ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला में लिखा हुआ है यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। यह एक ऐसा चूर्ण होता है, तो सफ़ेद चूर्ण होता है। ठीक है। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है। ठीक है। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर जमकर यह कड़ा तथा छिद्रयुक्त ठोस बन जाता है। ठीक है। क्योंकि जल से अभिक्रिया करने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर जमकर यह कड़ा और छिद्रयुक्त ठोस बन जाता है, क्योंकि जल से अभिक्रिया करने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ के रूप में प्रदान करता है। ठीक है। जैसे देखिए CaSO4 × 1/2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और 3H2O जो 1/2 जल के अणु को त्यागा था, उसके बाद जिप्सम बन जाता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम का सूत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, याद कर लीजिएगा। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है। अब इसके चलते हैं उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कि इसका उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। इसका उपयोग है
शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में एवं दंत चिकित्सा अनुप्रयोगों पदार्थों के उत्पादन में, अर्थात सीधा सीधी बात बोल सकते हैं कि जो हड्डी वाला डॉक्टर है उसका उपयोग करता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, और दंत वाला चिकित्सक अर्थात डेंटल डॉक्टर जो है वो भी इसका उपयोग करता है। ठीक है। खिड़कियाँ दरवाजे के छिद्रों को बंद करने में, ठीक है। खिलौना सजावट के सामानों, मूर्तियाँ तथा इसके सांचे बनाने में। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो होता है टूटी हुई हड्डियों को जो डॉक्टर जोड़ता है, और दंत चिकित्सा अर्थात डेंटल डॉक्टर भी इसका उपयोग करता है। खिड़कियाँ दरवाजे के छिद्रों को बंद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और खिलौना सजावट के सामानों और मूर्तियाँ तथा इसके सांचे बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। और अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए, तो आज प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात आज आपका जो है चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण जो था वो समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो से आपको इसका जो है क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए, कौन कौन सा हम लोग टॉपिक आज पढ़ें? तो चलिए, एक सेकेंड, हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़े थे? तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है। इसका उपयोग पढ़ें। बेकिंग सोडा के बारे में भी हम लोग बनाने का विधि क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में पढ़ें। और क्या हम लोग पढ़ें? और पढ़े हम लोग धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा के भी बारे में हम लोग पढ़ें काफ़ी डिटेल। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग पढ़ें। अर्थात ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो चलिए, अगले वीडियो से आपको इसका क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।